Namaste, I am Jeevan Jayabati from Fashion Designing Department under the Faculty of Education and Methodology. Today we will discuss the next topics which we have discussed earlier, the introduction of fashion merchandising, जिसके अंदर हमने एक brief introduction लिया था fashion industries का and the factors that are affecting the fashion environment. सो इसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े थे, साइकोलॉजिकल, साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक, सोशोलॉजिकल, जो भी अलग अलग फैक्टर्स हैं जो हमें एक फ़ैशन डिसीजन लेने में इम्पैक्ट करते हैं. तो हम इसके अब आगे पढ़ेंगे फ़ैशन बिजनेसेस. फ़ैशन बिजनेसेस फ़ैशन बिजनेसेस हैं. फ़ैशन बिजनेसेस में क्या क्या आता है, इसके क्या क्या मेन एरियाज़ हैं, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है वो पढ़ेंगे, और डिफरेंट द रोल ऑफ डिफरेंट पीपल्स इन्वॉल्व वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो फैशन बिजनेसेस की बात करें तो फैशन इट कवर्स ऑल द डिज़ाइनिंग अ प्रोडक्ट टू सेलिंग इट टू अ कस्टमर. तो मतलब ये एक स्टार्ट होता है डिज़ाइनिंग अ प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट का हमने आइडिया आया, उसको डिज़ाइन किया, उसके बाद कस्टमर तक पहुंचने तक जो भी प्रोसेस और एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है वो क्या है, बिजनेस. तो फैशन बिजनेस है. अगर हम इसमें फ़ैशन, हमारी जो कमोडिटी है वो फैशन से रिलेटेड है. तो बिजनेस मतलब गिव और टेक एंड अर्न द प्रॉफिट. इसके अंदर जो मेन एरियाज़ की बात करें, सबसे पहला है डिज़ाइनिंग. तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू स्टाइल, नया प्रोडक्ट, कोई भी एक नया प्रोडक्ट होगा उसको हम डिज़ाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे. सेकंड है मैन्युफैक्चर. अब हमने आइडिया तो जनरेट कर लिया, अब उसके बाद उसको हम मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे. जो भी गारमेंट हमारे दिमाग में आया है, हमने डिज़ाइन किया है, हम उसको प्रोड्यूस करेंगे स्मॉल क्वांटिटी में या लार्ज क्वांटिटी में, जो कि हम सेल कर पाएँ आगे. तो मैन्युफैक्चर करेंगे मतलब बनाएंगे. फिर थर्ड है मार्केटिंग. ठीक है, मार्केटिंग मतलब उसको प्रमोट करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो. एड मतलब क्यों, नया प्रोडक्ट है तो ऑडियंस को पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, कस्टमर्स को पता नहीं है, तो हमको उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि दिस प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट थ्रू एड, प्रमोशन, रिटेलर. Now we will discuss about the last topic of this unit, that is leaders of the fashion. लीडर्स ऑफ द फैशन में हम लीडर मतलब कौन सबसे टॉप पे है और उसके बाद में सब उसको फॉलो कर रहे हैं. तो फैशन लीडर्स आर इंडिविजुअल और ग्रुप्स हु इंट्रोड्यूस न्यू स्टाइल, नया स्टाइल जो अभी तक मार्केट में नहीं आया वो लाते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं अदर्स, और फिर वो इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं अदर्स टू अडॉप्ट दैट. ठीक है, उनको हम बोलते हैं फैशन लीडर्स. मतलब किसी ने कोई ट्रेंड फॉलो किया, उसके पीछे पीछे सबने वो फॉलो किया. तो बहुत सारे एग्जांपल है इसके अंदर. आप देख सकते हो कि एक बड़ा जो लीडर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स की भी हो सकते हैं, वो अभी देखेंगे एग्जांपल्स में. वो फॉलो करते हैं और उसके पीछे सारे ऑडियंस फॉलो करती है. और अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो कोई भी ट्रेंड बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी फेड भी हो जाता है. सो दे आर द ट्रेंड सेटर्स, मतलब वो ट्रेंड को सेट करते हैं. रोल मॉडल्स मतलब एक रोल मॉडल के जैसे बनते हैं और वो सोसाइटी उसमें फॉलो करती है. तो एग्जांपल की बात करें तो फैशन लीडर्स में कौन कौन से होते हैं. सबसे पहला है सेलिब्रिटी. कोई भी सेलिब्रिटी होता है, हम ट्राई करते हैं, जैसे सलमान खान ने कोई वैसा लुक किया कोई मूवी में तो पीपल ट्राई टू फॉलो दैट लुक. कोई एक्ट्रेस ने कोई साड़ी पहनी, लहंगा पहना, तो पीपल फॉलो दैट ट्रेंड एंड दैट सेलिब्रिटी. तो उस केस में वो क्या बन गए, फैशन लीडर. मूवी स्टार, सिंगर, स्पोर्ट्स आइकन जो है, तो people try to idolize the celebrities and try to follow them, their looks and everything. So they are all, one of the fashion leaders. फिर है डिज़ाइनर्स. डिज़ाइनर्स बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं और वो नए डिज़ाइंस पे, नए इंस्पिरेशन पे काम करते रहते हैं. तो जैसे कि बात करें कोको शनैल, सब्यसाची मुखर्जी है, जो सारी ब्राइड्स होती हैं वो वांट
to wear Sabyasachi lehenga on their wedding. So Sabyasachi try to bring new trends, new लहंगा डिज़ाइंस एवरी सीजन्स. तो हम बोल सकते हैं ये डिज़ाइनर्स क्या है, फैशन लीडर्स. फिर थर्ड है फैशन इन्फ्लुएंसर. फैशन इन्फ्लुएंसर्स हो गए इंस्टाग्राम मॉडल्स, यूट्यूबर्स. अब ये एक नए काइंड ऑफ सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो गए. कॉमन पीपल होते हैं जिनकी क्रिएटिविटी और एक्टिंग, फैशन सेंस जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है बेसिकली. तो ये टाइप के फैशन लीडर्स हो गए. फिर है अर्ली अडॉप्टर. अब अर्ली अडॉप्टर्स ऐसे पीपल होते हैं जो एम्ब्रेस करते हैं न्यू स्टाइल को. वो एक चैलेंज लेते हैं कि किसी ने नहीं पहना है, वो वैसे आउटफिट्स पहनते हैं, वो वैसा स्टाइल अडॉप्ट करते हैं. तो वो हो गए अर्लियर अडॉप्टर. ये ज़रूरी नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी हो या फेमस पीपल हो. दे आर जस्ट नॉर्मल पीपल हु एम्ब्रेस न्यू स्टाइल बिफोर दे बिकम मेन स्ट्रीम. मतलब मेन स्ट्रीम होने से पहले ही उनका जो स्टाइल है वैसा डेवलप हो जाता है. फिर है ये हमारे हो गए 4 जो फैशन बेसिक लीडर्स के बारे में. और भी डिफरेंट काइंड ऑफ होते हैं जो आप एक्सप्लोर करिए. तो हम बोल सकते हैं कि फैशन लीडर जो होते हैं वो डू नॉट क्रिएट फैशन बट पॉपुलराइज इट. जो फैशन लीडर की बात करें तो ज़रूरी नहीं है उसको फैशन क्रिएट करना है. उसको ज़रूरी नहीं है कि फ़ैशन क्रिएट करेगा तो ही वो फैशन लीडर बोलेगा. नहीं, वो उसको पॉपुलराइज करेगा. मतलब बनाया चाहे किसी डिज़ाइनर ने हो, लेकिन जिसने पहना है ना उसकी वजह से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलराइजिंग. तो इसको फैशन लीडर बोलेंगे हम, जो पॉपुलराइज करता है, ज़रूरी नहीं है बनाता है. सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आवर फैशन मर्चेंडाइजिंग, जिसमें हमने इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन लिया, डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पढ़े, डिफरेंट फैशन बिजनेस को डिस्कस किया, और डिफरेंट रोल ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्रीज, रोल ऑफ मर्चेंडाइजर, रोल ऑफ मैन्युफैक्चरर, रोल ऑफ डिज़ाइनर, रोल ऑफ रिटेलर्स हमने पढ़ा. और लास्ट में हमने देखा कि फैशन लीडर्स कौन कौन से होते हैं. तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट का कंक्लूजन है. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस सेकंड यूनिट.